लीजिए दोस्तों, मैं आज आपको क्रिया के बारे में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? क्रिया। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले दिमाग में आता है कि क्रिया क्या होती है और किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के बारे में आपको बताता हूँ। क्रिया क्रिया जब किसी शब्द से काम के होने या करने का पता चलता है, वह क्रिया है। क्रिया है जब किसी शब्द में या जब किसी शब्द से काम के होने या करने का पता चलता है, वह क्रिया है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा, सीता नाच रही है। सीता नाच रही है। दूसरा है, बच्चा दूध पी रहा है। दूध पी रहा है। सुरेश कॉलेज जा रहा है। अच्छा दोस्तों, सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। क्रिया जब होती है तो क्रिया के होने में धातु का होना आवश्यक है। इन तीनों उदाहरणों में नाच रही है, दूध पी रहा है, कॉलेज जा रहा है। इसमें नाचना, दूध पीना, कॉलेज जाना, पीना, जाना और नाचना, ये तीनों क्या हैं? क्रिया है। अब क्रिया में धातु का होना आवश्यक है, तो धातु कैसे पहचानेंगे? जैसे नाचना, पीना, जाना। अब इनमें से तीनों में अंतिम का ना अलग कर देंगे तो हमारी धातु निकल आएगी। जैसे नाचना में से ना अलग कर देंगे तो नाच धातु होगी। पीना में से ना अलग कर देंगे तो पी धातु होगी। जाना में से ना अलग कर देंगे तो जाना यानी कि गम धातु जाना, जा धातु होगी। जाना, जा अर्थात गम धातु। तो गम माने जाना। तो आप समझ गए होंगे। तो क्रिया को कैसे पहचानें? जब किसी शब्द से काम के होने या करने का पता चलता है, वहाँ पर क्रिया होती है। अब साथियों, ये बताना चाहता हूँ कि क्रिया के भेद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कर्म के आधार पर। क्रिया के भेद। नंबर 2, संरचना के आधार पर। क्रिया के भेद। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर।
आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। अब तीनों बता दिए मैंने आपको, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब साथियों, कर्म के आधार पर भी दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? दो। नंबर एक, सकर्मक और दूसरा अकर्मक। अब इसको सीधे सीधे पहचानने का एक सरल तरीका है, इसको तोड़ दो। स धन कर्म, इसको जोड़ दो अ धन कर्म। साथियों, ये मैंने बनाया है, इसमें स को हम सही मान लेंगे, अ को नहीं मान लेंगे। अ का अर्थ नहीं होता है, स का मतलब सही। तो अर्थात जहाँ कर्म के साथ, स मतलब कर्म के साथ, जहाँ कर्म की आवश्यकता होती है वहाँ सकर्म होता है। जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ कर्म के बिना कोई क्रिया हो रही है, कार्य शब्द हो रहा है, हमारा वाक्य हो रहा है, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। अब हम साथियों ये बताना चाह रहे हैं कि सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि क्या और किसके, ये क्या और किसका लगाना है। किसी भी वाक्य में क्या और किसका लगाएंगे तो हमें सकर्मक क्रिया का पता चल जाएगा। जैसे सीता नाच रही है, सीता नाच रही है। क्या और किसका लगाने के लिए कहा था मैंने? क्या किसका, क्या और किसका लगाएंगे तो हमें सकर्मक क्रिया का पता चल जाएगा। अगर जहाँ पर क्या और किसका उस वाक्य में बैठ जाएगा तो हमारा सकर्मक क्रिया का पता चल जाएगा। अगर क्या और किसका पता नहीं चल पाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा वहाँ पर कर्म है ही नहीं है, तो अकर्मक है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के रूप में सीता नाच रही है, सीता नाच रही है। देखिए, हमने कहा था क्या और किसका लगाना है। सीता नाच रही है, सीता क्या कर रही है? नाच रही है, हमको पता चल गया है। अब हमको किसका लगाने की ज़रूरत नहीं है, या तो क्या लगाएंगे या किसका लगाएंगे। ऐसे ही बच्चा दूध पी रहा है, पी रहा है। दूध पी रहा है, क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। यहाँ हमने क्या लगाया? दूध पी रहा है। चलिए दोस्तों, आज ये हमारी ये सकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में आपको बता दिया है, और आगे फिर बताएंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। थैंक यू।